नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैतान सिंह में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के द्वारा जो नया पाठ्यक्रम जारी हुआ है आईसीएसई बोर्ड के अंदर कक्षा 12 का जो राजनीतिक विज्ञान विषय है उसकी जो पहली किताब है समकालीन विश्व में राजनीति, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसका पहला अध्याय यहाँ से हमारा अध्याय 1 शीत युद्ध का युग। मित्रों, शीत युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शीत युद्ध क्या होता है। मित्रों, शीत युद्ध का मतलब होता है यहाँ पर न तो शांति की स्थिति होती है न युद्ध होता है। यहाँ पर बीच की जो स्थिति बनी रहती है, भय का माहौल रहता है। दो विचारधाराओं के बीच जो जुबानी जंग लड़ी गई उसे ये शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। इस पर हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। इसका जो शुरुआत होने की जो कई कारण थे उन कारणों पर हम चर्चा करते हैं कि किस कारण इस शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है वो होती है आपकी जुलाई 1914 से लेकर शुरुआत हुई जुलाई 1914 में, और नवंबर 1918 में ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त क्यों हुआ? जर्मनी के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। जर्मनी के द्वारा क्या कर दिया गया? आत्मसमर्पण किया गया, और आत्मसमर्पण के बाद इस प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और एक संधि की गई जर्मनी के साथ, और वो संधि थी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि हुई थी कब? 1919 में। ध्यान रखना आपको, वर्साई की संधि हुई 1919 में। इस वर्साई की संधि की जो मुख्य बातें थी वो ये थी, जर्मनी के जो जितने भी सभी उपनिवेश है उन सभी उपनिवेशों को फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने आपस में बांट लिया। फ्रांस, ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने आपस में बांट लिया, और जर्मनी की जो प्राकृतिक संपदा थी उस पर किसका अधिकार हो गया? फ्रांस का अधिकार हो गया। तो इसको लेकर ये वर्साई की संधि हुई। इसके कारण जर्मनी क्या हुआ? नाराज हो चुका था, लेकिन जर्मनी कर भी क्या कर सकता? होने को कोई नहीं डाल सकता। लेकिन 1933 में जब हिटलर जर्मनी का बादशाह बना, तो उसने इस संधि का बदला लेने के लिए उसने जब पोलैंड पर आक्रमण किया, पोलैंड पर जब जर्मनी ने आक्रमण किया, तो पोलैंड ने जब जर्मनी पर आक्रमण किया तो उसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो जाती है? वहां से शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है जर्मनी के द्वारा जब पोलैंड आक्रमण करता है। तो मित्रों, 1939 में द्वितीय विश्व शुरू होता है। 1945 लगभग 6 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, और इसकी जो समाप्ति होती है वो जापान पर परमाणु बम जब गिराए जाते हैं उसके कारण इसकी समाप्ति हो जाती है। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हम बात करें तो ये दो राष्ट्रों के बीच लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्र में थे सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, और धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान। इनके बीच आपस में लड़ा गया ये युद्ध। और मित्रों ध्यान रखिए, अमेरिका और जापान ये दो ऐसे राष्ट्र थे जो गैर यूरोपीय राष्ट्र थे, मतलब यूरोप महाद्वीप के नहीं थे, गैर यूरोपीय राष्ट्र थे, और ये बाकी जितने भी हैं वो यूरोपीय ही राष्ट्र थे। ठीक, लेकिन इससे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई वो हुई थी अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पर, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम गिराने के कारण, जो परमाणु बम था उनको गिराने के कारण जापान के दोनों शहर तहस-नहस हो गए थे, और इस विश्व युद्ध की उस दिन से समाप्ति हो गई। और लेकिन इस परमाणु बमों को गिराने के कारण अमेरिका की विश्व स्तर पर आलोचना हुई, और इस आलोचना का सामना करने के लिए इसने अपनी राय दी कि मैं इस द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाहता था, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो उसके बाद जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही शीत युद्ध की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। मित्रों देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व मंच पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? 1920 में राष्ट्र संघ बना। कौन सा संघ बना? राष्ट्र संघ। लेकिन ये सफल नहीं हो सका, असफल हुआ। लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना होती है। किसकी स्थापना? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र
संघ की स्थापना होती है और इसके बाद ये अभी फिलहाल संघ है बहुत ही अच्छा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना कार्य कर रहा है। ये आपका यूएन। अब हम आगे बात करेंगे शीत युद्ध क्या है, किस प्रकार ये युद्ध लड़ा गया, किस प्रकार इसमें जुबानी जंग है वो हुई, कौन से गुट थे, कौन से गुट उनके सहयोगी राष्ट्र थे, उन सब पर हम अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।